हैव यू एवर वंडर्ड कि कैसे बना सकते हैं हम हमारी वेबसाइट को मोर डायनामिक? सिंपल आंसर इज बाय इंटीग्रेटिंग ऑटोमेशन प्रोसेसेस। लाइक जब हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं तो उसके बेसिस पे या तो हम उसे थ्रो करें एक ईमेल या फिर फेच करें कुछ लाइव डेटा। तो कैसे हम इस टाइप की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो ऑटोमेशन प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस लगते हैं और बनाते हैं हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट को मोर डायनामिक। अब बात ये आती है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ऑटोमेशन प्रोसेसेस को हमारे ऐप या वेबसाइट के अंदर। तो पावर ऑटोमेट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिसमें हम कुछ ही स्टेप्स में फ्लो क्रिएट करते हैं ऑटोमेशन का और उसे यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप या वेबसाइट के अंदर। सो इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे एक क्लाउड फ्लो हमारे पावर पेजेस में। Then we will integrate our Power Automate flow by adding it in our Power Pages site. And after that, we will see how to trigger a Power Automate flow from our Power Pages with the help of JavaScript code. So first, हम हैं हमारी Power Pages की साइट में, then हम जाएंगे हमारे सेटअप में। सेटअप में जाने के बाद हम जाएंगे क्लाउड फ्लोज पे और क्रिएट करेंगे एक न्यू फ्लो। अब हम सिलेक्ट करेंगे हमारा ट्रिगर, तो मैं लिखता हूं पेजेस, सिलेक्ट कर लेंगे पावर पेजेस। तो ये है हमारा ट्रिगर व्हेन पावर पेजेस कॉल्स अ फ्लो। अब इसके अंदर हम ले लेंगे एक इनपुट वेरिएबल जिसका मैं नाम रखता हूं लोकेशन। देन हमारा एक्शन, तो लोकेशन के बेसिस पे हम गेट कराएंगे करंट वेदर। अब करंट वेदर में लोकेशन में सिलेक्ट करेंगे हमारे पावर पेजेस से सेंड की हुई लोकेशन और वेदर की डिटेल्स गेट करने के बाद हम कर देंगे रिटर्न टू पावर पेजेस। सिलेक्ट रिटर्न वैल्यूज टू पावर पेजेस। तो हमें चाहिए आउटपुट वैल्यूज, तो आउटपुट वैल्यूज के लिए हम ले लेंगे वेरिएबल। फर्स्ट हम नाम रखेंगे टेम्परेचर जिसकी वैल्यू होगी हमारा वेदर का टेम्परेचर, और इसी तरह से हमें और वैल्यूज भी करानी है डिस्प्ले। तो हम चले जाएंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जिसमें बताया गया है कि कैसे किया जाता है पावर पेजेस से पावर ऑटोमेट को इंटीग्रेट। तो मैं जाता हूं मेरे ब्राउजर पे और लिखता हूं हाउ टू इंटीग्रेट पावर ऑटोमेट विद पावर पेजेस। सिलेक्ट कर लेंगे हमारे पहले लिंक पे। तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम स्टेप है जो हमने परफॉर्म किया बाय टेकिंग अ पावर पेजेस ट्रिगर। देन हमने सेलेक्ट किया गेट करंट वेदर और लोकेशन, और रिटर्न के लिए हमें चाहिए हमारी फील्ड्स। तो यहाँ पे ये हैं हमारी फील्ड्स, और देन हमें यूज़ करना है कोड। तो इस कोड में सबसे पहले हम आ जाएंगे बॉटम पे और देख लेंगे कि कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे ली गई है। तो रिजल्ट के बाद की जो फील्ड हैं वो है हमारे वेरिएबल का नाम जो है आउटपुट में। तो टेम्परेचर हमने ले लिया, अब हम ले लेंगे विंड स्पीड। करता हूँ मैं इसे कॉपी, जाता हूँ क्लाउड फ्लो में, करता हूँ इसे पेस्ट, यहाँ पे सर्च करूँगा विंड स्पीड, कर लेंगे सेलेक्ट, देन अगेन एक आउटपुट। तो विंड स्पीड के बाद है विजिबिलिटी डिस्टेंस, कर लेंगे कॉपी पेस्ट, डायनामिक कंटेंट विजिबिलिटी डिस्टेंस, अगेन एक वेरिएबल जो है यूवी इंडेक्स, देन लोकेशन और कंडीशंस। तो यहाँ पे आएगा यूवी इंडेक्स, लोकेशन, तो ये है हमारी लोकेशन। देन है कंडीशन, तो यहाँ पे लिखा है कंडीशंस, कर लेंगे कॉपी पेस्ट, कंडीशंस के बाद है टेम्परेचर यूनिट्स,
स्पीड यूनिट्स और डिस्टेंस यूनिट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं टेम्परेचर यूनिट्स, डायनेमिक कंटेंट टेम्परेचर यूनिट्स, देन पेस्ट कर लेंगे इसे, इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर यहां आएगा स्पीड यूनिट्स, और लास्ट में एक और था यूनिट जो कि है डिस्टेंस यूनिट्स, पेस्ट, और फाइनल है हमारा लैटिट्यूड, टेक्स्ट लैटिट्यूड। देन करेंगे क्लिक और यहाँ पे हमारे आउटपुट वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब हम नेम देंगे हमारे फ्लो को, तो मैं लिखता हूँ गेट करंट लोकेशन वेदर। अब सिंपली क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव करने के बाद तो हमारा फ्लो क्रिएट होके रेडी हो चुका है। अब हमें करना है इसे ऐड टू साइट, देन हमें सिलेक्ट करने हैं रोल, क्योंकि रोल सिलेक्ट करने पे ही हमारे यूजर्स को ये फ्लो एक्सेस हो पाएगा। तो मैं एनोनिमस और ऑथेंटिकेटेड दोनों को कर देता हूँ एनेबल, देन करता हूँ हमारे फ्लो को सेव। तो अब हमारा फ्लो हो चुका है रेडी। तो हमें करना है इसे ऐड टू साइट, देन हमें सिलेक्ट करने हैं हमारे रोल्स। तो मैं ले लेता हूँ एनोनिमस और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के रोल, क्लिक करेंगे ऐड पे, देन क्लिक कर देंगे हमारे सेव बटन। तो हमारा फ्लो हो चुका है ऐड, और ऐड होने के बाद अब हमें करना है हमारे फ्लो को ट्रिगर। तो ट्रिगर करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन में आके हम वापस आ जाएंगे हमारे कोड पे, कर लेंगे इस कंप्लीट कोड को कॉपी और जाएंगे हमारे पेजेस में। अब हमारे होम पेज में मैं क्लिक करता हूं एडिट कोड पे, ओपन करूंगा विजुअल स्टूडियो। अब इस होम पेज के कोड को मैं रिप्लेस कर लेता हूं उस कोड से जो हमने किया है कॉपी फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट। तो सिंपली मैं क्लिक करता हूं पेस्ट पे, देन क्लिक करूंगा। तो कोड को हमने कर दिया है पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्लासेस को स्टाइलिंग दी गई है। वेदर डिटेल के लिए अलग स्टाइलिंग, लेबल के लिए अलग, बटन के लिए अलग। यहाँ से आप कलर कोड को कर सकते हैं चेंज अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं अगर इसे ऐसे करके चेंज करता हूं तो बटन का कलर हो जाएगा चेंज। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम हियर। बात की जाए HTML की, तो HTML में सबसे पहले हमने ओपन किया है हमारा टैग H1 जिसमें है व्हाट्स द वेदर। देन हमने एक फॉर्म टैग को क्रिएट किया है जिसकी आईडी है सिटी फॉर्म। उसके बाद फॉर्म के अंदर हमने ले ली है लेबल जिसका नाम है लोकेशन इनपुट, और लेबल है एंटर अ लोकेशन टू फाइंड आउट। देन इनपुट टाइप है टेक्स्ट जिसकी आईडी है लोकेशन इनपुट और जो है रिक्वायर्ड। तो उसके बाद हमने ले लिया है बटन आफ्टर आवर टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म टैग को कर दिया क्लोज। देन आ गया हमारा वेदर डिटेल। ये हमें आउटपुट में सारी वेदर की डिटेल्स करेगी डिस्प्ले। सबकी अपनी इंडिविजुअल आईडी है। टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर यूनिट्स, देन विंड स्पीड के यूनिट्स, विजिबिलिटी, डिस्टेंस के यूनिट्स, यूवी इंडेक्स, देन हमारी कंडीशन। तो ये है हमारी वेदर डिटेल की डिव जिसको हमने कर रखा है डिस्प्ले नन, यानी कि ये है हिडन। और हमारा सबमिट बटन पे, तो जैसे ही हम सबमिट बटन को करते हैं कॉल, ले लेंगे हम सिटी फॉर्म जो कि है हमारा फॉर्म की आईडी। अब वेदर डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वेदर डिटेल और डिस्प्ले होगी नन। देन हम ले लेंगे हमारी लोकेशन जो कि आएगी हमारे टेक्स्ट इनपुट, लोकेशन इनपुट की वैल्यू। उसके बाद हमें ले लेना है हमारा URL। तो क्लाउड फ्लो URL की जगह हम ले लेंगे हमारा फ्लो का URL। तो जाता हूं मैं वापस मेरे क्लाउड फ्लो में, कॉपी करते हैं URL को, सिंपली कर देंगे यहां पे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद हमारा URL आ चुका है। देन हम ले लेंगे डेटा को। तो डेटा के अंदर हम ले लेंगे लोकेशन जो है पावर ऑटोमेट ट्रिगर का वेरिएबल नेम, और जो है हमारी लोकेशन
वैल्यू फ्रॉम आवर टेक्स्ट इनपुट। उसके बाद हमने सिंपली पेलोड को ले लिया है, स्ट्रिंगिफाई कर दिया है हमारे डेटा को एंड कॉल की है एजेक्स सेव पोस्ट रिक्वेस्ट। यूआरएल में आ गया है यूआरएल और डेटा में आ चुका है पेलोड। तो हम यहाँ पे हमारी कॉल हो चुकी है सेट। उसके बाद है हमारा डन फंक्शन, जिसमें हम सेट करेंगे हमारे वैल्यूज फ्रॉम द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेम्परेचर आईडी की जो लेबल है उसकी वैल्यू होगी रिजल्ट टेम्परेचर, जो कि आएगी हमारे पावर ऑटोमेट फ्लो से। तो मैं जाता हूं फ्लो डिटेल्स में, एडिट करते हैं फ्लो को। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे वेरिएबल टेम्परेचर, विंड स्पीड, विजिबिलिटी, डिस्टेंस, यूवी इंडेक्स, लोकेशन, कंडीशंस, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस यूनिट्स, देन हमारा लैटिट्यूड। तो अब हमने यहाँ पे सबको कर दिया है सेट और लास्ट में हमने वेदर डिव को कर दिया है डिस्प्ले। और इन केस हमारा फ्लो अगर फेल होता है तो हम अलर्ट कर देंगे फेल्ड। तो इस तरह से हमने हमारे फ्लो को कर दिया है सेट और ट्रिगर भी हो चुका है सेट बाय आवर जावास्क्रिप्ट। अब करेंगे इसे सेव करने के बाद चले जाएंगे हमारी साइट में जाके सिंपली क्लिक करेंगे सिंक पे। सिंक करने के बाद करते हैं प्रीव्यू हमारी साइट को। तो आप देख सकते हैं कि आ चुका है हमारा टैग H1 और हमारा फॉर्म। अगर आप चेक करना चाहें तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं एलिमेंट्स को। ये है हमारा फॉर्म, IDCT फॉर्म, हमारी लेबल, देन हमारा इनपुट टाइप जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, देन हमारा बटन। तो अब मैं एंटर करता हूं एक लोकेशन, मैं लिखता हूं न्यूयॉर्क। क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में हो रहा है डिस्प्ले। यहाँ पे आ चुकी है हमारी लोकेशन और इंस्पेक्ट करने पे आप देख सकते हैं कि हमारी वेदर डिव के अंदर ये है हमारी वेदर डिव और वेदर डिव के अंदर ये है हमारा टेम्परेचर यूनिट, हमारी लोकेशन, देन हमारा कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद यहाँ होगी हमारी विंड स्पीड, ये है हमारी विंड स्पीड यूनिट्स। लास्ट हमारा यूवी इंडेक्स। उसके बाद आ चुका है कंडीशन। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं बाय ओपनिंग योर डेवलपर ऑप्शंस। सेम अगर मैं चेंज करता हूं लोकेशन को, लिखता हूं दिल्ली, देन क्लिक करता हूं सबमिट पे, तो आप देख सकते हैं दिल्ली का टेम्परेचर हो रहा है डिस्प्ले। इसी तरह से मैं लिखता हूं अहमदाबाद, क्लिक करता हूं सबमिट पे, तो अहमदाबाद का टेम्परेचर आ गया। सेम लिखते हैं मनाली, क्लिक करते हैं सबमिट पे, तो मनाली का टेम्परेचर हमें हो रहा है डिस्प्ले। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने पावर ऑटोमेट फ्लो को अपने पावर पेजेस साइट में। सो इन दिस वीडियो वी क्रिएटेड अ पावर ऑटोमेट फ्लो इन आवर पावर पेजेस, देन वी एडेड आवर फ्लो टू आवर साइट, and after that we implemented JavaScript code to trigger our Power Automate flow in Power Pages website. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।